अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में टॉपिक इज़ इकनॉमिक्स साइंस और आर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मंजूर ताहिर चौधरी की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, हमारे से अक्सर औक़ात क्वेश्चन किया जाता है कि क्या माशियात इल्म है या फ़न है, तो हम डायरेक्ट एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए हमें साइंस और आर्ट दोनों की हमें डेफिनेशंस को पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पास साइंस क्या है और आर्ट क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे कि हमारे पास इकोनॉमिक्स ये साइंस है या आर्ट है। साइंस की डेफिनेशन कहता है साइंस इज़ डिफाइंड एज नॉलेज अबाउट द और स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल मेटल, लाइट, हीट, एटम एट्सट्रा। साइंस की तारीफ तजर्बात और मुशाहदात के ज़रिए सीखे गए हक़ाइक़ पे मबनी कुदरती दुनिया के बारे में इल्म या मुताला के तौर पे की जाती है। मसलन मादा, रोशनी, हरारत और एटम वगैरह को फ़िज़िक्स की शक्ल में जमा किया जाता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह। यानी कि साइंस आपके पास वो चीज़ है जिसमें आप तजर्बात और मुशाहदात की बिना पे कोई चीज़ अख़ज़ करते हैं। फ़िज़िक्स के कवानीन हो गए, केमिस्ट्री के कवानीन हो गए या बायोलॉजी के कवानीन हो गए, ये आपके पास है साइंस। और साइंस की आपके पास दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास पॉजिटिव साइंस, इसको उर्दू में कहते हैं इल्मुल हकीकत। पॉजिटिव साइंस का मतलब ये है कि ये वो साइंस है जिसमें कायनात के किसी ख़ास हिस्से में रुनमा होने वाले हालात और वाक़यात का मुशाहिदा किया जाता है और तज्ज़िया किया जाता है, और इस तज्ज़िये के बिना पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं आपने इसको जूँ का तूँ बयान करना होता है, एज़ इट इज़ बयान करना होता है। ये आपके पास होता है इल्मुल हकीकत। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दिस इज़ द साइंस इन विच आफ्टर द ऑब्जर्वेशन एनालिसिस of condition and incidents occurring in a particular section of universe are stated as they are, for example physics, chemistry and biology। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो दूसरी इसकी किस्म होती है उसको कहते हैं आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस को उर्दू में कहते हैं इल्मुल हदायत, यानी कि माशियात की वो किस्म के जिसमें आपने एक कायनात के ख़ास वाक़े को आपने जांच की होती है, पड़ताल किया होता है, और उसके बाद आपने कहना होता है कि इस चीज़ को इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से होना चाहिए। यानी कि आपने ख़ुद से उसको हदायतें देनी होती हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं गुर्बत की बजाय आप खुशहाली आनी चाहिए, मुल्क में रहने वाले हर अफराद को रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए और रिहाइश मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। दिस इज़ द साइंस इन विच कंडीशन एंड इंसिडेंट शुड बी checked from a particular point of view and decided that they should be as, for example, instead of poverty there should be prosperity. Every individual living in the country should be provided with bread, clothing and accommodation. इसको स्टूडेंट्स आपके कहते हैं इल्मुल हदायत, यानी कि आपने खुद से हदायतें करनी होती हैं। इसके बाद है आपके पास है दूसरी चीज़ है आपके पास आर्ट। आर्ट को उर्दू में आप फ़न कहते हैं। फ़न एक ऐसी सरगर्मी है जो ख़ास मकासद के असूल के लिए की जाती है। कुछ असूल साइंस की मदद से अख़ज़ किए जाते हैं, और जबकि किसी ख़ास मकसद के असूल के लिए इन असूलों पे आपने अमल करते हैं तो वही साइंस एक फ़न बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि आपके पास जो है जो इकोनॉमिक्स है, माशियात है, ये साइंस है या आर्ट है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास दोनों का मिक्सचर है, यानी कि माशियात आपके पास इल्म भी है और फ़न भी है। किस तरह से माशियात इल्मुल हकीकत भी है और इल्मुल हदायत भी है। ये इल्मुल हकीकत की हैसियत से मुख्तलिफ माशी मसाइल पर रोशनी डाल के हक़ाइक़ को उनके इसी रंग में पेश करता है। यानी कि इल्मुल हकीकत इस तरह से कि जिस तरह से माशरे में काम किए जाते हैं उसको जूँ का तूँ बयान करता है, और बहुत से माशी मसाइल को वो ख़ुद से उसको चेंज करने की कोशिश करता है, यानी कि उसमें हदायतें पेश करता है। यानी कि पाकिस्तान बहुत से माशी मसाइल से दो चार है, जैसे अफरात ज़र हो गया, अफरात आबादी, ज़राअत की पसमानदगी, सनत की पसमानदगी। अगर इन मसाइल को हल करने के लिए भी कोई इक़दामात लिए जाएँ तो ये इल्मुल हदायत होगी, यानी कि नज़र का ख़त्म होना चाहिए, ज़राअत की पसमानदगी ख़त्म होनी चाहिए। इस तरह से माशियात आपके पास एक इल्म भी है और फ़न भी है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात हो।